हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रिखार्डी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मोड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन 2023 योग परिचय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो जिनका भी आने वाली परीक्षा में GEYS01 योग परिचय का पेपर है, तो उन दोस्तों के लिए होने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। यह आपका एग्जामिनेशन 2023 दिसंबर का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो दोनों चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में होंगी, बातें कन्फर्म बातें होंगी, पूरी बातें होंगी, डिटेल में बातें होंगी। उससे पहले आपसे भी एक डिमांड रहती है हमारी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास जिनका भी पेपर है आगामी। ठीक है, तो चलिए योग परिचय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, आप सभी को पहले बता दूं मैं कि आप सभी मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा कर सकता हूं कि अपने कम्युनिटी के माध्यम से आप मुझे सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे और मैं अपने कम्युनिटी के माध्यम से उनको वहाँ डालूँगा। जिस सब्जेक्ट पर हायर वोट होंगे, जिस सब्जेक्ट पर हाईएस्ट वोट होंगे, उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन किसी एक पर्सन के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो जिस पर हायर वोट होंगे उसको मैं फाइनल कर लूँगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए देखिए, पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 2 सेक्शन होंगे इसमें, सेक्शन ए सेक्शन बी, खंड क। और आपका ये पहला सेक्शन जो होगा 52 नंबर का होगा, 26 अंक के 2 प्रश्न आपको करने हैं पहले सेक्शन से। कुल 5 प्रश्न होंगे, कुल 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप निर्देश। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है योग के इतिहास पर निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आएगा, रिपीट है 100%, रिपीट 100% रिपीट है। तैयार करके जाओ योग के इतिहास पर निबंध। ठीक है, रिपीट करके जाओ। योग की परिभाषा तैयार करके जाओ, योग के श्लोक तैयार करके जाओ, योग का आधार तैयार करके जाओ, योग का महत्व तैयार करके जाओ। ठीक है, इन टॉपिक को आप तैयार करके जाओ, महत्व भी तैयार कर लेना आप। यहाँ पूछा इतिहास तो महत्व पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न कह रहा है, देखिए सेकंड प्रश्न कह रहा है योग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गीता में योग की परिभाषाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस बार आपसे ये पूछ लेगा कि योग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व का विवेचन कीजिए। गीता में अर्थ नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है महत्व बताइए। तो ये भी इसको आप 110% तैयार कर ले मेरे कहने पर। जिनको मैं कह रहा हूँ 110% तैयार कर ले, इनको कह ले यहाँ से 2 प्रश्न तैयार कर लो, बाकी प्रश्न देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन 2 को तैयार कर लो, बाकी प्रश्न देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से 2 प्रश्न आप तैयार कर लें। ठीक है, और एक प्रश्न आपको बता दूं मैं जो 110% आएगा। ठीक है, बाकी प्रश्न ऊट पटांग हो सकते हैं, जैसे बहिरिंग योग पर एक निबंध लिखिए, ऐसे ऊट पटांग हो सकते हैं। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका, इस बार पूछा गया है ज्ञान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आप भक्ति योग और कर्म योग को तैयार करके जाएँ, इसको ना करें। इस बार ज्ञान योग को तैयार ना करें, इसके संदर्भ में आप भक्ति योग या कर्म योग को तैयार करके जाएं, इन दोनों में से। क्योंकि एक ने आना है विस्तार पूर्वक, उसके वर्णन, उसके प्रकार, उसके माध्यम, उसके स्रोत, उसका महत्व। कर्म योग और भक्ति योग, इन दोनों में से एक ने आना है। ये भी 26 मार्क्स में ही आएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप तैयार करके जाएँ। इसको ज्ञान के योग को छोड़ दें, इस बार भक्ति योग कर्म योग पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि एक बार आ चुका है, रिपीटेड नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जो पहला और दूसरा प्रश्न रिपीटेड होने वाला 110%। ठीक है, तो समझ गए आप कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपका रिपीटेड होगा, बाकी प्रश्न आपके रिपीटेड नहीं होंगे। चौथा प्रश्न है बहिरिंग योग पर निबंध लिखिए। ये थोड़े से ऊट पटांग से क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट को समझ नहीं आते, जो नया स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए मैं 3 प्रश्न बता चुका हूँ। इन प्रश्नों को ध्यान ना दें तो ठीक ही है, क्योंकि 2 प्रश्न आपको करने हैं, बाकी प्रश्न पढ़ के करोगे क्या आप। 2 प्रश्न आपको करने हैं और 2 में से आपको बता चुका हूँ कौन कौन से आएंगे। वो पहला दूसरा लिख के ले लो, तीसरा भी लिख के लो, लेकिन ज्ञान योग नहीं पूछेगा इस बार, भक्ति योग या कर्म योग पूछेगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात।
अब सेकंड सेक्शन देखते हैं। देखो यार, सेकंड सेक्शन आपका है, देखिए सेकंड सेक्शन में 8 लघुत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को इनमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 8 प्रश्न में से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। अब प्रत्येक अंक का आपको 12 अंक मिलेंगे, यानी 52 नंबर पहले सेक्शन से और 48 नंबर दूसरे सेक्शन से। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 33 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए, और अटैम्प्ट सारे क्वेश्चन आप करके आना, ठीक है। 4 ऐसे 6 प्रश्न आप पूरे करके आना। और दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे उम्मीद रहेगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की, ठीक है। आपके मेहनत कर रहे हैं। अब जो भी आपके मन में कमेंट आते हैं, सब्जेक्ट सजेशन कीजिए हमें, हम भी आपको पॉसिबल कर पाएंगे कि सब्जेक्ट पर आपको वीडियो दे पाएँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न कहता है योग के महत्व का वर्णन करें। योग के महत्व का वर्णन करें। योग के महत्व का वर्णन, ये भी इम्पोर्टेंट है। योग तो आप ऐसा चार्ट लो, जैसे शहद नहीं खाते आप, उसी प्रकार आप योग को चाट लें। उस प्रकार आप शहद की भांति आप योग को चाट लें, पूरा शहद के भांति। पूरे पेपर में आपको योग दिखेगा। योग का महत्व पूछा है, वहाँ योग का इतिहास पूछा है, सेम ही बात है, ठीक है। 12 अंक आप कैसे तैयार हो गए। सेकंड प्रश्न कह रहा है वेदों में योग के स्वरूप का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेदों में, ये वेदों में योग के स्वरूप का वर्णन करें भी इम्पॉर्टेंट है। इसको करके जाएं आप। जो बता चुका हूँ, 2-3 प्रश्न वहाँ के, 2 प्रश्न ही है। इन 5 प्रश्नों को आप करके जाएं। अब बाकी प्रश्न नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 प्रश्नों को आप करके जाएं मेरे कहने पे, ठीक है। अगला प्रश्न लेता हूँ मैं। घेरंड संहिता के अनुसार धोती के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है योग सूत्र का सामान्य परिचय दीजिए। देखिए योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया था। योग सूत्र सामान्य परिचय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 अंक यहाँ भी तैयार कर ले, आप तैयार कर ले। इसे भी योग सूत्र का सामान्य परिचय दीजिए। क्वेश्चन पेपर पूरा रिपीटेड होता है। देखो 80% मटेरियल आपका रिपीटेड होगा, 20% ही होगा इधर उधर इंटरचेंज। बस तैयार कर ले, योग का सूत्र सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। इसको आप तैयार कर लें। यमों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय लिखिए। गीता के अनुसार भक्त के प्रकार और चित्त वृत्तियों के प्रकार। अगर आप पासिंग मार्क्स हेतु पढ़ते हैं खाली, तो आपके लिए पर्याप्त हैं। 1, 2, 3 प्रश्न है और बाकी 3 प्रश्न हो, 6 प्रश्न आपके लिए पर्याप्त हैं। लेकिन आप अच्छे अंक लाने के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप देख के जाना। यमों के प्रकार को वर्णन करें, ये आप देख के जाएँ। मतलब पूरा पेपर को आप पढ़ के जाएँ, पूरा पेपर ही आप पढ़ के चले जाएँ बस। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं या आपको केवल पास होना है, तो 3 प्रश्न स्टार्टिंग के वो जो समझाए हैं वो समझ जाओ, और 3 प्रश्न ये जो सेकंड सेक्शन के हैं ये समझ जाओ, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं, ठीक है। पूरा पेपर अटैम्प्ट, बाद में आप कुछ अन्य गप भी मार देते, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी 1 प्रश्न में, क्योंकि 3-3, 6 प्रश्न हो जाते हैं, तो आपको 1-2 प्रश्न अपने उससे करने होंगे। तो इनको अभी देख के चले जाएँ, पूरा पेपर ही देख के चले जाएँ, जिसको अच्छे नंबर लाने। लेकिन जिनको पास नहीं हो तो पढ़ना है, तो वो प्रश्न बहुत हैं, ठीक है। ये वाले प्रश्न बहुत हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ज्ञान योग को काट दो इस बार, भक्ति योग या कर्म योग पूछेगा, ये मैंने क्लियर बता दूं आपको, ठीक है। चलिए बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो आपके लिए मैं और भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, क्वेश्चन समझा दूं अपने हिसाब से, जिससे आप अच्छे अंक ला पाएँ योग परिचय में भी और अन्य परीक्षा पेपरों में भी। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए हमसे। हाँ, आपसे उम्मीद रहेगी, आपसे निवेदन रहेगा हमारा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया पेपर लेके फिर करते हैं आपके लिए हम कोशिश। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो में।